हुई है कार्रवाई। शिवपुर में यूरिया खाद ना मिलने नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगी एक ऐसे हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी जब एक प्रॉपर्टी डीलर की स्ट्रीट शीटर बाईपास पर सरेराह सरेआम दिन दहाड़े कार में हत्या कर देता है। जिस कत्ल की प्लानिंग 1 महीने पहले हुई थी, शूटर्स हायर किए गए थे। तहकीकात के इन 4 दिनों में क्या क्या सुराग मिले, इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही होगी ब्लैकमेलर्स की डर्टी पिक्चर, वो ब्लैकमेलर्स जो कैद कर देते हैं वीडियो में राज, और होगा बैंड बाजा और वारदात। महिला की सिर कटी लाश की मिस्ट्री भी सुलझाएंगे और दिखाएंगे कहां हुआ ब्लैकमेलर का मर्डर। एक ऐसा हत्याकांड जब शूटआउट से दहशत फैल गई, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 4 दिन से पुलिस की टीम संजू त्रिपाठी मर्डर केस में तहकीकात कर रही है और तफ्तीश में पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग। सुराग नंबर 1, कत्ल की प्लानिंग 1 महीने पहले ही की गई। सुराग नंबर 2, शूटर्स को हायर किया गया। खुलासा इस बात का भी कि संजू के बुरे सलूक से परिवार में सभी परेशान थे। आखिर इस गोलीकांड के और कितने राज हैं, रिपोर्ट में देखें। हिस्ट्री शीटर की हत्या, तहकीकात के 4 दिन। एक महीने से कत्ल का प्लान, शूटर्स को किया हायर। दहशत का दी एंड। जिस वारदात ने बिलासपुर में दहशत फैला दी, जिस वारदात के सुराग पिछले 4 दिन से पुलिस वाले तलाश रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी हत्याकांड, जिसमें पुलिस की माने तो पिछले 1 महीने से संजू के कत्ल का प्लान बनाया जा रहा था। यानी उसे कैसे मारना है, कहां मारना है, कब मारना है, बकायदा रेकी की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया वो किसी प्रोफेशनल शूटर्स का काम लगता है। और तहकीकात में ये बात सामने निकल कर आई, बाहर से शूटर को बुलाया गया था। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी के कत्ल की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। तारीख थी 14 दिसंबर, वक्त दोपहर 4:15 बजे। सकरी बाईपास बिलासपुर। सकरी थाना से महज चंद कदमों की दूरी पर जब इस बाईपास में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त संजू त्रिपाठी फार्म हाउस से घर जा रहा था, तभी स्पीड ब्रेकर पर कार स्लो हुई। हत्यारों ने कार को रोका और फिर ताबड़तोड़ गोलियां दागी। सिर और छाती पर गोलियां लगी थी। हमला इतना जबरदस्त था कि संजू त्रिपाठी को बचने का मौका नहीं मिला। एक पारिवारिक जो कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर एक इशू चल रहा था, जिसकी एक जो मृतक है उसके विरुद्ध एक सिविल लाइन थाने में इसी साल एक एफआईआर भी इसके भाई के द्वारा कराई गई थी। सभी पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है और आसपास के सभी एरियाज में जो भी सूचना अवेलेबल है उसको भेजकर नाकाबंदी। पिछले 4 दिन में तहकीकात में कई राज बाहर आए, कई सुराग मिले। .62 mm के राउंड्स मृतक के बॉडी से मिले। पुलिस हत्याकांड की तफ्तीश कर रही थी और फिर वारदात के अगले दिन 15 दिसंबर को सकरी बाईपास पर हत्यारों की एक कार मिली। उसके बाद एक और कार और तीसरी कार अमरकंटक में मिली 16 दिसंबर की रात को। करीब दर्जन भर से अधिक आरोपी षड्यंत्र और वारदात में शामिल हैं।
पुलिस की माने तो मृतक संजू त्रिपाठी पर 30 से अधिक आपराधिक मामले थाने में दर्ज है। पूर्व में मृतक के खिलाफ एनएससी की कार्रवाई भी हो चुकी थी। में कार की दोनों तरफ से फायरिंग होने की एक जो दिख रहा है घटनाक्रम वो वैसा प्रतीत हो रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात सामने आ रही है, जो कि मृतक की पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है। तहकीकात में एक और बात सामने आई। पुलिस की माने तो मृतक संजू त्रिपाठी परिवार में सभी से बुरा सलूक करता था। दूसरी बात, बाप और मृतक का एक महिला से अवैध संबंध थे। तीसरी बात, पारिवारिक संपत्ति का विवाद भी। इन सभी वजहों से इस गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है। अभी इस गोलीकांड की गुत्थी में कई राज का खुलना बाकी है। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्लैकमेलिंग करने वाला वो गिरोह जो शिकार के पास पहले महिला भेजता है और फिर गैंग के दूसरे साथी पहुंचकर अश्लील वीडियो बनाते हैं और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठता है, जिनकी वारदात का तरीका हैरान कर देने वाला है। आप भी देखें। मोबाइल में कैद कर लेते राज। वीडियो वायरल कर देंगे। डर का जाल, गिरोह मालामाल। सेक्स टॉर्शन गैंग, पुलिस की दे धमकी। ब्लैकमेलर्स की डर्टी पिक्चर। वो गिरोह जिनके ब्लैकमेलिंग का तरीका हैरान करने वाला है। जिस गिरोह के शिकार ने जो कहानी बताई वो हैरान करने वाली है। रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके में पुलिस के पास एक फरियाद आई और फरियादी ने ब्लैकमेलिंग की जो कहानी सुनाई उसमें इस गिरोह पर इल्जाम लगा सेक्स टॉर्शन का। इल्जाम अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का। तो आपको पुलिस की जुबानी सुनाते हैं गिरोह के गुनाह की कहानी। जिस गिरोह पर फरियादी ने आरोप लगाया कि उसका अश्लील वीडियो महिला के साथ जबरदस्ती बनवाया गया और उसके बाद उसे धमकी दी गई कि वीडियो वायरल कर देंगे। थाना टिकरापारा क्षेत्र में प्रार्थी ने रिपोर्ट आकर दर्ज कराया था कि उसने अपने परिचित सुल्तान अंसारी नाम के व्यक्ति को अपने घर बेचने के संबंध में बात किया था, जिस पर सुल्तान अंसारी ने उसे 2 मोबाइल नंबर दिए थे और बोला था कि इन दोनों नंबरों पर बात कर लेना, ये लोग घर खरीदने के इच्छुक हैं। इसमें सुल्तान अंसारी ने जो प्रार्थी है उसने एक नंबर पर फ़ोन किया तो उसमें एक महिला से उसकी बात हुई और महिला दूसरे दिन उसका घर देखने भी आई थी। घर देखने के बाद उसने बोला कि मैं दूसरे दिन किसी और दूसरी महिला को भेजूंगी, वो घर खरीदना चाहती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वीडियो वायरल कर बदनामी का डर दिखाकर यह भी कहा गया कि पुलिस वाले आ जाएंगे और फिर वीडियो के एवज में 1,25,000 की ब्लैकमेलर्स ने डिमांड की और फरियादी को यह कहा गया कि वीडियो डिलीट कर देंगे, बस तुम चुप रहना। और दूसरे दिन वो दूसरी महिला उसके घर पर आती है तो वो सुल्तान और जो प्रार्थी है उसको बोलती है कि मेरे को पीने के लिए कुछ पानी चाहिए। जैसे ही वो पानी लेने के लिए अंदर जाता है और जब पानी लेके बाहर वापस आता है तो देखता है कि वो महिला जो है अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर बैठी हुई है। ये कहानी कैसे शुरू हुई ये भी सुनिए। ब्लैकमेलिंग की जो कहानी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। दरअसल फरियादी को अपना मकान बेचना था, वो ग्राहक की तलाश में था। इसी बीच उसने किसी परिचित को ये बात बताई जिससे उसे 2 नंबर मिले। नंबर पर कॉल करने पर एक महिला घर देखने आई जिसने कहा मकान खरीदने के लिए ग्राहक को भेज देगी। फिर दूसरी महिला घर देखने आई जिसने पानी लेने के लिए फरियादी को भेजा और फरियादी जब पानी लेकर आया तो उसके होश उड़ गए। सुनिए पुलिस की जुबानी कैसे हुई ब्लैकमेलिंग।
और दूसरे दिन वो दूसरी महिला उसके घर पर आती है, तो वो सुल्तान और जो प्रार्थी है उसको बोलती है कि मेरे को पीने के लिए कुछ पानी चाहिए। जैसे ही वो पानी लेने के लिए अंदर जाता है और जब पानी लेके बाहर वापस आता है तो देखता है कि वो महिला जो है अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर बैठी हुई है। और इस दौरान दो अन्य लोग जो है उसके घर पे प्रवेश करते हैं और जो कि हाथ में कैमरा लेकर जो है उसकी वीडियो बनाना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि यदि तुम मुझे 1,25,000 रुपये नहीं दोगे तो तुम्हारा वीडियो जो हम लोग वायरल कर देंगे और थोड़ी देर बाद पुलिस भी यहाँ पे आएगी, तुमको पकड़ कर ले जाएगी। ऐसा करके प्रार्थी से लगभग 1,25,000 रुपये लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अश्लील वीडियो के इस खेल में पुलिस ने जब गिरोह से पूछताछ की, पुलिस की माने तो गिरोह ने कई और राज खोले। सुनिए। दूसरे दिन फिर से उस नंबर पे फ़ोन आता है और वो और पैसे की डिमांड करने लगते हैं, जिस पर थाना टिकरापारा में उसने आकर 384 का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग जो कि खुद को जो कैमरा लेकर प्रवेश किए थे और खुद को पत्रकार बता रहे थे, उन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इन्होंने पूछताछ पे अन्य 3 घटना करना भी स्वीकार किया है, जिसके संबंध में भी जो हम लोग इसे पूछताछ कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। 2 तथाकथित मीडिया कर्मी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ब्लैकमेलिंग के आखिर और कितने राज हैं? रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक जंगल में अधजली लाश मिलती है। जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया था, उस अधजली लाश का कनेक्शन एक गुमशुदगी से हुआ। लाश की पहचान हुई और फिर मुर्दे ने खोला कातिलों का राज। जिस कत्ल का मास्टरमाइंड एक महिला है। आप भी देखें। दो थाना इलाके में कत्ल का राज कैद था। हत्यारों ने अपने राज को छुपाने के लिए लाश को जलाया भी, लेकिन क्राइम सीन या कहें मुर्दे ने अपने कातिलों का राज खोल दिया। राजनांदगांव के बोर तालाब थाना इलाके में एक शख्स की अधजली लाश मिली थी, लेकिन उसकी पहचान पूरी तरह छुपी नहीं थी। इस बीच पुलिस वाले मिसिंग लोगों की रिपोर्ट खंगालने लगे और फिर दूसरे थाने यानी कोतवाली में चंद्रभूषण नाम के शख्स की गुमशुदगी का खुलासा हुआ। लाश का चेहरा गुमशुदा शख्स से मिल रहा था। सभी थानों को आरएम के माध्यम से सूचना दी गई। पता चला कि कोतवाली में गुम इंसान कायम की गई है, जिसकी शक्ल जो है मृतक से मिलती जुलती है। जानकारी होने पर टीआई बोर तालाब के द्वारा कोतवाली जाकर पता तलाश किया गया। मृतक की पहचान चंद्रभूषण सिंह के रूप में की गई। हत्या चंद्रभूषण की हुई थी। सवाल था कातिल कौन और कत्ल क्यों किया। इस केस में जब मृतक के घर वालों से पूछताछ हुई तो एक महिला का नाम सामने आया, जिससे पूछताछ होने पर उसने खुलासा किया उसने अपने दोस्त नूतन साहू के साथ मिलकर चंद्रभूषण की हत्या की और फिर लाश को कोटना पानी के जंगल में छुपाया, लाश को जलाया भी। घर वालों से पूछताछ प्राथमिक तौर पर की गई, जिसमें एक संदेही लाभिनी साहू के साथ उठना बैठना होना और उससे संदेह करना ज्ञात हुआ। इस संदेह के आधार पर टीम के द्वारा लाभिनी साहू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर लाभिनी साहू ने अपने दोस्त नूतन साहू के साथ चंद्रभूषण सिंह की हत्या करना कबूल की गई। सवाल अब भी वही, आखिर हत्या की वजह क्या थी? आरोपियों के मुताबिक वो चंद्रभूषण के ब्लैकमेलिंग से परेशान थी, जो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि उन दोनों के बीच उठना बैठना था और लेन देन था, जिसकी वजह से मृतक के द्वारा आरोपी को ब्लैकमेलिंग किया जाता था। इसी के कारण जो है लाभिनी साहू अपने दोस्त नूतन साहू के साथ मिलकर कोटना पानी के जंगल में चंद्रभूषण की हत्या की गई और उसको हत्या को छिपाने के लिए जो है पेट्रोल की सहायता से लाश को जला दिया गया था। महज 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का राज खुला, जिसमें मुर्दा की पहचान से बेनकाब हुए उसके हत्यारे। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर की वो वारदात जो दिल दहला देने वाली है। एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई। पुलिस वाले भी जब मौका वारदात पर पहुंचे तो दंग रह गए। महिला का धड़ खाट पर पड़ा था और उसका सिर दूसरी ओर। आखिर इस हैवानियत के पीछे कौन है? सिर कटी लाश की ये मिस्ट्री क्या है? रिपोर्ट में देखें।
नफरत का वार, हैवानियत की हद। खाट पर धड़, जमीन पर सिर। सिर कटी लाश, रिश्तों पर प्रहार। पापा मम्मी को क्यों मारा? रिश्तों का कत्ल। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। हैवानियत ऐसी कि दिल धक से रह जाए। इस क्राइम सीन को देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। एक महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया, जिसे ऐसी सजा दी गई जो दिल दहलाने वाली है। खाट पर लाश का धड़ है और कुछ ही दूरी पर लाश का सिर। महिला पर नफरत का ऐसा वार करने वाला आखिर कौन है, जिसने उसे ऐसी मौत दी? गुस्से में आकर महिला की गर्दन ही काट दी। सीहोर के शाहगंज थाना इलाके के सनखेड़ी में जो हुआ, उसे एक बेटे की जुबानी सुनाते हैं, जो बस एक ही सवाल कर रहा है, मेरी माँ को क्यों मारा? मतलब सुबह चिकल्ला हुई थी घर पे, दोनों भाई हम घर पे थे सर। तो ये चला, मतलब ऐसी थोड़ी बहुत हुई थी। तो ये भैया चला गया काम पे और मैं घर था। उसके बाद मैं घर से निकला तो मैं दुकान पे गया। दुकान पे मैं थोड़ी बहुत देर बैठ गया और उसके बाद ये हादसा हुआ था। बाद में मेरे को पता लगा कि ऐसा तुम्हारी मम्मी को हो गया। तो सर मैं भागते भागते आया, फिर घर पे देखा तो ये गर्दन कटी हुई। हत्यारा कोई और नहीं, महिला का पति ही निकला। सीहोर की शाहगंज थाना इलाके के सनखेड़ी में ये वारदात हुई। वो शादीशुदा रिश्ता जिसमें शादी के इतने साल बाद ऐसी खौफनाक सजा मिलेगी, ये सुनकर हर कोई सकते में है। 52 साल के रमेश ने पत्नी रामिती की बेरहमी से हत्या की। वारदात से पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। रमेश और रामिती के 2 बेटे हैं। बेटों ने माँ बाप का झगड़ा सुलझाया भी और फिर बेटा दुकान पर चला गया, रमेश बाहर काम पर। लेकिन बेटे ने ये सोचा भी नहीं था उसे ऐसी खबर मिलेगी। जिसे माँ के कत्ल की खबर लगी तो वो बदहवास सा हो गया। उतनी क्षेत्र अंतर्गत थाना सागंज में सूचना प्राप्त हुई थी कि रामवती बाई का शव उसके डब्बी में पड़ा हुआ है। मौके पर जब पुलिस ने देखा तो उसका धड़ अलग और सिर अलग पड़ा हुआ था। जब इसकी जांच की गई तो यह पाया गया कि उसके पति रमेश परते ने जल्द शंका के खराब चरित्र की शंका पर उसको मार दिया। इतने साल का शादीशुदा रिश्ता, लेकिन पति के दिल में नफरत ऐसी की पत्नी की नृशंस हत्या कर दी, जिसके पीछे वजह थी शक। आरोपी पति पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। पत्नी पर उसको शंका थी, उस शंका को लेकर के उनका झगड़ा हुआ। सुबह भी झगड़ा हुआ था ऐसा बताया गया। बाद में झगड़ा हुआ और उसने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन में लगा। शक में शैतान बने पति की यह हैवानियत, जिसमें रिश्तों का कत्ल हुआ। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक मामूली सी बात पर हुई तकरार ने खुशियों की तस्वीर ही बदल दी। जब बारात में बाराती डीजे की धुन पर थिरक रहे थे और उसके बाद अगली तस्वीर थी हंगामे और बवाल की, जब कुछ बारातियों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कुछ बारातियों पर चाकू से हमला हुआ। बारात में बवाल की वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बारात में बवाल। मामूली बात, खूनी तकरार। बारातियों पर चले चाकू। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी